अफजल मरवर साहब और उमैर न्याजी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके अभी अडयाला जेल के बाहर निकले हैं और अभी हम इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब की लीगल टीम की मुलाकात हुई। कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें ट्रायल हो रहे थे और वहाँ पे हमारी गुफ्तगू सुनीद भी हुई। खान साहब के आले खाना और बहनें भी तशरीफ़ लाई थी। 3-4 अमूर पे डिस्कशन हुई। खान साहब ने आज मीडिया के साथ भी वहाँ पे गुफ्तगू की है और अपने कंसर्न का इज़हार किया है कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खान साहब ने 26 मई को कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये डिमांड किया था कि 9 मई के तमाम वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और ये मालूम किया जाना चाहिए कि खान साहब की गिरफ्तारी की जो वीडियो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई को पेशावर में रजिस्ट्रेशन पे जो अटैक होता है या 9 मई को जो GHQ पे अटैक होता है या फिर कोर कमांडर के घर पे अटैक होता है या FF रेजिमेंट मर्दान में होता है, एक गज़ब की एक इनमें यकसानियत है कि किसी की CCTV फुटेज अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं लाई गई हैं, जबकि इन तमाम अहम मकामात पे सैकड़ों CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ये किस चीज़ की पर्दादारी हो रही है, क्या चीज़ छुपाई जा रही है। इस हवाले से खान साहब की ये भी ख्वाहिश है कि KP गवर्नमेंट जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को रजू करें। वहाँ पे एक कानून है और उस कानून के तहत जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ये इस्तदा कर सकती है कि कोई भी ऑनरेबल 1 जज 2 जज या इससे ज़्यादा जज साहिबान जो हैं एक ऐसे इवेंट की प्राप्त कर ले जो इस सिग्निफिकेंस का हामिल हो। दूसरी अहम बात यह है, खान साहब ने आज अपने मीडिया टॉक्स में भी ये जिक्र किया कि खान साहब की 24 मई की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन है अभी तक नहीं लगी है। खान साहब ने 9 फरवरी के वाक़यात के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। 9 फरवरी के वाक़यात जो रिगिंग हुई वो मुकदमा भी अभी तक नहीं लगा है। जो हमारे 9 मई के वाक़यात में ख़वातीन और बुज़ुर्ग पाबंद सलासल हैं। एक कैंसर सर्वाइवर है, 75 साल उम्र है, यास्मीन राशिद साहिबा का। एजाज चौधरी साहब हैं, बीमार हैं। जो हमारे साबिका गवर्नर साहब हैं। फिर ख़वातीन हैं, वो उनमें से चंद ख़वातीन जो हैं वो छोटे छोटे माइनर बच्चों की माएँ हैं और उनकी मुकदमात या ज़मानतों पे फ़ैसले नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता ऐसे मुकदमात जो हैं उनकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। जो मेरा ख्याल है ज़िंदा लोगों को जो इंसाफ दरकार है वो अव्वल होना चाहिए। इसी तरह जो लोग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में खड़े हैं बतौर मुल्ज़िम, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये दुनिया का तीसरा मुल्क बना है बर्मा और मिस्र के बाद, जहाँ ये बड़े ज़ोर शोर और करो फर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सिविलियन आबादी के ट्रायल जो है वो फौजी हुकाम करेंगे। इससे ज़्यादा ज़ुल्म जमहूरियत के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ किसी शक्ल में नहीं हो सकता है और पाकिस्तानियों को इस हालत अमन में जंगी या फौजी ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा करना ये कौमी जुर्म है और ये मुकदमा भी अभी तक ज़ेर समात है। यहाँ पे पाकिस्तानियों को ये ज़रूर बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो बेनामी अकाउंट्स थे उन सब का सफाया ये 2 सालों में हो गया। तमाम केसेस ख़त्म। 24 अरब रुपए के चार्जेस थे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। उन 24 अरब रुपए में शहबाज शरीफ साहब को जो है बरियत मिल गई। कहीं पे मकसूद चपड़ासी का किरदार सामने आया,
कहीं पे समोसे वालों का किरदार सामने आया। 18 अरब रुपए पे इवन जो एक घर जो है नवाज शरीफ के बेटों ने बेचा था मलक रियाज को, ये तस्लीम शुदा है, शहादत है। इवन फील्ड के मकानात जिधर वो रह रहे हैं, पाकिस्तानी अदालतें कह रही हैं कि वो इवन फील्ड में खरीदारी या ट्रेल जो है वो ये केस जो है इनके खिलाफ नहीं बनता है। तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फिर इनके बेटे आ जाते हैं। धड़ाधड़ इंसाफ जो है आप लोगों ने देखा, 2 साल नहीं, गुज़िश्ता 6 माह में इंसाफ की नदियां ऐसी बहाई गई और तमाम लोग बरी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ उसी निज़ाम अदल में 75 साल कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद जो है वो अभी भी मुंतजिर हैं, एजाज चौधरी मुंतजिर है, सैकड़ों खवातीन और मर्द जो है 9 मई के एक डकोसला, एक ड्रामा, एक इंजीनियर डे, उसके नाम पे हमारी क़ियादत को जो है पाबंद सलासल किया गया है। तो लिहाजा आज भी खान साहब ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमात को देखना चाहिए, क्यों हमारे मुकदमात में ताख़ीर हो रही है। बाकी जो है खान साहब की ख्वाहिश है और पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक अनोखा एहतजाज करेंगे केपी में, उसका नाम होगा एहतजाज कैदी 804, और ये इसी रमज़ान में हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मशावरत के बाद कोई तारीख मुकर्रर करके अज़ीमुशान जलसा कर रहे हैं। 30 मार्च का जलसा है, वो अगर कल परसों तक इजाज़त मिल जाती है, वरना बसूरत दीगर हमने मुतबादल 6 अप्रैल की तारीख दी है जी। तो बाकी बातें बैरिस्टर गौर साहब आए हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? हम तो कह के थक गए। हजरत नहीं मजरत तो आ गए। उमेर भाई को जरा आगे जगह दे दे। उमेर किधर है? आओ ना, आ जाए। नहीं नहीं, आप आगे साथ और वो बाय इलेक्शन वाला भी, जो इलेक्शन वाला, हाँ जलसा, हाँ जलसा करती